दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है ये बताऊंगा। साथ ही इंग्लिश के पेपर में इस बार लिटरेचर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और साथ ही पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है और कौन कौन से सैम्पल पेपर्स आपको करने चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में आज आपको प्रोवाइड करी हैं। खैर आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं सेक्शन ए की, जो कि 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें दो क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट डिस्कर्सिव पैसेज और सेकंड केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फैक्चुअल पैसेज ज़्यादा इजी होता है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन सीधी सीधी होती है और जो आंसर्स हम ढूंढते हैं वो हमें डायरेक्टली मिल जाता है। तो दोस्तों जब आपका पेपर शुरू होने वाला हो तो उससे 10 मिनट पहले जो आपको पढ़ने का टाइम मिलता है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 के फैक्चुअल पैसेज के क्वेश्चंस को ढूंढना है। अब दोस्तों सवाल आता है कि वो कैसे करें, तो आपको हमेशा, चाहे आप फैक्चुअल पैसेज करें या फिर डिस्कर्सिव पैसेज, आपको सारे क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने चाहिए क्योंकि इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछा है और साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किन किन क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर्स ढूंढने हैं पैसेज में, और अननेसेसरी चीज़ें जो मार्क नहीं करनी है वो आप पैसेज में आराम से छोड़ पाएंगे। दोस्तों फैक्चुअल पैसेज डिस्कर्सिव पैसेज से कम टाइम लेगा और जल्दी हो जाने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में कर लेना है। देन आपने डिस्कर्सिव पैसेज शुरू करना है। अब दोस्तों डिस्कर्सिव पैसेज करने के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, बट कोई बात नहीं, इसके लिए आपको क्वेश्चंस की नीड पता होनी ज़रूरी है। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ओपिनियन और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होते हैं, जिससे ये पता नहीं चल पाता कि वो क्या पूछना चाह रहा है, और हम क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड पूरी लाइन पैसेज में से टेप कर पेपर में लिख देते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन का जवाब अगर ओपिनियन बेस्ड है या फिर हिडन है, यानी मतलब आपका सजेशन बेस्ड आंसर है, तो वो ही लिखें, नहीं तो अननेसेसरी नंबर आपके कट जाएंगे। दोस्तों एक तो जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उतने का ही जवाब दीजिए। कई बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी लाइन, जब तक कि उन्हें फुल स्टॉप नहीं दिखता पैसेज में, वो पूरी की पूरी लाइन लिख देते हैं और इससे उनके नंबर आसानी से कट जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देनी है। अब आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अभी जो आपके पास स्टडी मटेरियल है या फिर जो आपने सैम्पल पेपर्स अभी आप कर रहे हैं, उनमें इसके क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि किस किस टाइप के डिस्कर्सिव बेस्ड क्वेश्चन आपको करने चाहिए। आपको मैं कुछ टोटल 7 टॉपिक्स बता रहा हूँ जिससे रिलेटेड पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। नंबर फर्स्ट, अगर कोई हेल्थ बेस्ड टॉपिक है, दोस्तों हेल्थ बेस्ड टॉपिक जो है वो पेपर में अक्सर आता है, जैसे जंक फूड को लेकर हो सकता है या कोई भी अनदर इशू को लेकर हो सकता है। सेकंड, करंट टॉपिक जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, जो न्यूज़ चल रही है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है या फिर और भी कोई ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो करंटली जो न्यूज़ चल रही है उससे रिलेटेड अगर आपको पैसेज सैम्पल पेपर में मिलते हैं तो वो ज़रूर करें। थर्ड, एजुकेशन बेस्ड पैसेज आ सकता है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन हम ऑलरेडी पिछले सालों में देख चुके हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डिलीवर कर रही है, तो एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। नंबर फोर्थ, कोविड बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कोविड बेस्ड क्वेश्चन जो है वो अपने सैम्पल पेपर्स में से ज़रूर अटेम्प्ट करें। नंबर 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डिस्कर्सिव पैसेज आ सकता है। नंबर 6, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे भी आपसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में नंबर 7, इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल बेस्ड, जिसमें कोई स्टोरी देकर आपको या फिर आपका कोई ओपिनियन, जनरल मॉरल पैसेज आपको कोई दिया जा सकता है, उससे रिलेटेड आपको डिस्कर्सिव पैसेज पूछ सकते हैं। मतलब मैं ये आपको जो 7 टॉपिक बता रहा हूँ, मेरा बताने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि आप अभी जो सैम्पल पेपर्स या फिर जो भी आप क्वेश्चन बैंक्स में से कहीं से भी डिस्कर्सिव पैसेज अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हर एक पैसेज लगातार मत आप अटेम्प्ट कीजिए। पहले इस तरीके के पैसेजेस, अगर इन टॉपिक्स पे पैसेजेस आपको मिलते हैं तो वो ज़रूर सबसे पहले अटेम्प्ट करें। बाकी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको केवी के सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपने सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर नहीं किया है तो सबसे पहले वो कीजिए, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें अगर फैक्चुअल पैसेज की, तो फैक्चुअल पैसेज में तो जनरल डेटा बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। आपको कोई पाई चार्ट, स्टेटिस्टिकल डेटा या फिर कोई लाइन ग्राफ, कुछ भी ऐसा कुछ दे सकते हैं जिसमें डेटा होगा और सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेन प्रैक्टिस आपने डिस्कर्सिव पैसेज की ही करनी है। आइए दोस्तों अब हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं। तो सेक्शन बी अगेन आपका राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, जो कि अगेन आपका 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके लेटर में अगर हम देखें तो लेटर ऑफ इंक्वायरी एंड लेटर ऑफ ऑर्डर, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है और साथ में एक एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। तो दोस्तों दोनों ही टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है
और इसके क्वेश्चंस आपको कैसे करने चाहिए, आपको लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी के अलग अलग क्वेश्चंस करने चाहिए। सेम सेम रिपीटेड क्वेश्चंस मत कीजिए। जैसे अगर आपने लेटर ऑफ ऑर्डर के क्वेश्चंस करने हैं तो आप कभी बुक का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कभी लेटर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टेशनरी आइटम्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं, कभी लेटर ऑफ ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर एसेसरीज का अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। और साथ में एनालिटिकल पैराग्राफ जो है इसको भी ध्यान से दोस्तों सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंगली निकालिए। मतलब हर क्वेश्चन मत अटेम्प्ट कीजिए जो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग क्वेश्चन लगे। अगर आप लगातार बहुत सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनसे चेंज होकर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए। दोस्तों एनालिटिकल पैराग्राफ में जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आजकल फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। वैसे अगर एनालिटिकल पैराग्राफ की तैयारी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ और लेटर ऑफ ऑर्डर और इंक्वायरी में से कोई एक क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो अगर आप लेटर ऑफ ऑर्डर एंड लेटर ऑफ इंक्वायरी भी अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसमें भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगर ग्रामर की बात करें, तो ग्रामर के लिए दोस्तों जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स आप करेंगे उतना बेस्ट है। इस टाइम पे ग्रामर शुरू से उठाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए जितनी नॉलेज आपको ग्रामर की है बेसिकली मोटा मोटा आप एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंसेस ये ज़रूर जो है वो अच्छे तरीके से कर लीजिए, अगर आप 1-2 दिन में कर सकते हैं तो। नहीं तो ग्रामर के क्वेश्चन आप जनरल अटेम्प्ट कीजिए। बाकी ग्रामर के लिए इतना परेशान होने की दिक्कत नहीं है, ग्रामर आपकी आसान ही आएगी। जो कि ऐसा होता है कि हमें अक्सर पता चल ही जाता है, जैसे आपके एरर और करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर हमें जनरली पता चल ही जाता है। और बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उसके लिए आप ज़रूर एक वीडियो देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए अपने जो है वो बेसिक्स क्लियर कर लीजिएगा, वो 2 नंबर का आएगा। और एरर करेक्शन जो है वो आपकी 3 मार्क्स की आएगी। अब दोस्तों फाइनली जिसको लेकर सबसे ज़्यादा मेरा कंसर्न है वो है 20 मार्क्स लिटरेचर के। इस बार 20 मार्क्स पिछले सालों के मुकाबले निकालना आसान बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इस बार लिटरेचर का एक एक क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा घुमा देने वाला होगा। ये बात आप मेरी लिख कर रख लीजिए, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप सैम्पल पेपर से भी रेफरेंस ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए। दोस्तों लिटरेचर में हर एक चैप्टर में से आपको जनरल क्वेश्चन, नंबर फर्स्ट जनरल क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए। तो दोस्तों जनरल क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन के ऐसे अंदर वर्ड्स ये लोग डाल देते हैं जिससे क्वेश्चन का मतलब ही नहीं पता चलता कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, फार्स इज अ काइंड ऑफ कॉमेडी विच इंक्लूड सिचुएशन एंड डायलॉग्स दैट आर रिडिकुलस, एग्जैगरेटेड एंड इवन एब्सर्ड, इवन द प्ले द प्रपोजल एज अ फार्स। तो यानी फार्स एक टाइप की कॉमेडी होती है। मतलब यहाँ पे आपको मोटा मोटा मैं बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में आपको पूरा प्रपोजल का जो प्ले है कि किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या हरकतें हुई, कब क्या नहीं होना चाहिए था वो हुआ, कब क्या फ़नी हुआ, किस तरीके से कैरेक्टर्स ने एक दूसरे को परेशान किया, मतलब एक कॉमेडी सिचुएशन हुई। तो ये सारा आपको एक तरीके से प्रपोजल की समरी बतानी है, लेकिन उसमें क्या क्या सिचुएशन हुई उसमें आपको रेफरेंस देके स्टोरी के अंदर से वो भी बताना है। तो यानी कि इस तरीके के जनरल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लगा लीजिए कि क्या ही लेवल होने वाला है इंग्लिश के पेपर का। तो इसकी तैयारी भी आप अच्छे से कीजिए। नंबर सेकंड, टोन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आपको क्या करेंगे कि कोई चैप्टर में से आपको एक डायलॉग कन्वर्सेशन दे देंगे। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कमेंट ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन शी सेज विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मतलब अमांडा पोयम अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो टोन, जिस टोन में उसकी मदर उससे बात कर रही है, तो ये क्या सिग्निफाई करता है। तो इस तरीके के टोन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इनकी भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंडली दोस्तों, कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपने प्रांजल वाला क्वेश्चन देखा होगा सैम्पल पेपर में कि प्रांजल और राजवीर जो है वो अपनी नेक्स्ट वेकेशन को डिसाइड कर रहे हैं, और इसके लिए कुर्ग और गोवा उन्होंने वो शॉर्टलिस्ट किया है। तो राजवीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुर्ग को लेकर जो है वो कीन है, और वो कन्विंस करता है प्रांजल को। तो इसके बीच में उन दोनों की कन्वर्सेशन को लिखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो पिछले सालों में कभी नहीं आए हैं। तो यानी कि आप जनरल क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट या फिर लर्न आप तैयारी उसकी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आपके डायलॉग बेस्ड, कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस की भी तैयारी आपको करनी है। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको हर चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझना चाहिए। स्टोरी का प्लॉट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप एक कन्वर्सेशन डेवलप कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको हर चैप्टर की थीम ज़रूर पता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 आता है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन था, जस्टिफाई हाउ एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ मैनकाइंड इन इट्स फेस। अब ये क्वेश्चन हमें पता है, हमने एनिमल्स पोएम पढ़ी है कि एनिमल्स और ह्यूमंस कैसे नेचर में डिफरेंट होते हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा हमें अपने हिसाब से, यानी इसमें कुछ वैल्यू पॉइंट्स हमें अपने भी ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए पोएम की एक एक लाइन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक एक लाइन से पोएट कैसा फील कर रहा है, उसने क्या मैसेज दिया है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो
कुछ जनरल 20 या 25 क्वेश्चन बना लीजिए जो उसमें से निकल सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद भी बनाने पड़ेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, कि अगर आप उसकी जगह पे खड़े हैं तो और क्या पूछा जा सकता है। जैसे अगर आप राइटर की जगह हैं या आप पोएट की जगह है तो आपसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, आपको क्या फील हो रहा है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। यानी एक एक क्वेश्चन अगर जनरल क्वेश्चन भी पूछा गया है तो उसको भी काफ़ी घुमा फिरा के ये लोग पूछेंगे। तो दोस्तों बाकी डरने की बात नहीं है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। मतलब ये 20 नंबर सिक्योर करना मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, खुद उसके क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए, सिर्फ समरी देखकर काम नहीं चलेगा, ये एक मेरा कोर लाइन है। बाकी दोस्तों एक छोटी सी चीज़ मैं और बता दूं कि आंसर में कितना लिखना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब एक यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, द हैक ड्राइवर सक्सेसफुली ट्रैप द नरेटर इन हिज वेब ऑफ वर्ड्स। यानी कैसे जो आपका हैक ड्राइवर था उसने नरेटर को अपने शब्दों के जाल में फंसाया। तो ये क्वेश्चन अब 2 नंबर का है तो आपको उस हिसाब से ही अपना कंटेंट जो है वो डिलीवर करना पड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी है। बाकी दोस्तों मैं आखिरी में आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप उन बच्चों में से है जिनको पेपर स्टार्ट होने के बाद ऐसा लगता है कि हमें पहले लिटरेचर सेक्शन कर लेना चाहिए, नहीं तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, तो आप पहले लिटरेचर स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं तो आप सेक्शन ए भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ये सजेशन है कि इस बार के लिए सेक्शन ए आपको पहले शुरू करना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर वाला जो सेक्शन है उसके क्वेश्चंस में काफ़ी सोचना पड़ेगा, उसमें वैल्यू पॉइंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे जिसके लिए टाइम चाहिए होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, देन उसके बाद आप डिस्कर्सिव पैसेज कर सकते हैं, देन उसके बाद आप सेक्शन बी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये हर बच्चे का अलग अलग होता है, उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि उससे पहले क्या करना है। बाकी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जैसे भी मर्जी आप अटैम्प्ट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। फाइनली मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा कि अभी जो आपके लिए ज़रूरी स्टडी मटेरियल है वो तो मैंने आपको वीडियो में दे दिया है, और आगे भी आपको अगले 1 हफ़्ते के अंदर तक मैं लगातार स्टडी मटेरियल्स और प्रोवाइड करता रहूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्ज़ाम।